प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के एक विशेष प्रकार मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले 2 लेक्चर में हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। सर्वप्रथम हमने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है, किस प्रकार कार्य करता है और उसके पश्चात इसके अभिलाक्षणिक वक्रों के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम प्रायोगिक रूप से अधिक उपयोगी एफईटी, जिसे हम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं, अर्थात धातु ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे। क्या होता है ये बताते हैं। अर्धचालक वेफर पर सुगमता से निर्माण किए जाने तथा कम मूल्य के कारण मॉसफेट, जो कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का संक्षिप्त नाम है, संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर अर्थात JFET की तुलना में ज़्यादा अच्छा होता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं N चैनल मॉसफेट और दूसरे को कहते हैं P चैनल मॉसफेट। N चैनल मॉसफेट की संरचना हमने आपको चित्र में जो मैंने बताया है वो एक P चैनल एनहांसफेट मॉसफेट है। N चैनल मॉसफेट में एक अल्पमादित P प्रकार की मटेरियल, जिसे कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं, अवस्तर लेते हैं, के सिरों पर अत्यधिक मादित N प्रकार के अर्धचालक को डिफ्यूजन टेक्निक के द्वारा बनाया जाता है। उनमें से एक जो क्षेत्र है स्रोत के रूप में तथा दूसरा क्षेत्र ड्रेन के रूप में कार्य करता है। P जो मटेरियल है, जिसे हम सबस्ट्रेट कह रहे हैं, के शेष ऊपरी पृष्ठ पर एक थिन अर्थात बहुत कम मोटाई की सिलिकॉन ऑक्साइड की इंसुलेटेड परत जमाई जाती है, जिस पर एक धातु की पट्टिका रख दी जाती है जो गेट का कार्य करती है। धातु पट्टिका तथा सबस्ट्रेट का ऊपरी पृष्ठ मिलकर एक समानांतर प्लेट संधारित्र का कार्य करते हैं, जिसके मध्य में SiO2 परावैद्युत पट्टिका होती है। चूंकि धातु पट्टिका अर्थात गेट अर्धचालक चैनल से SiO2 द्वारा पृथक होती है, इसलिए इसका निवेशी प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और इस कारण इस प्रकार के ट्रांजिस्टर को रोधी द्वार क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, अर्थात इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। N चैनल और P चैनल की संरचनाएं एक जैसी होती हैं, केवल उनमें जो सबस्ट्रेट या नीचे का जो मटेरियल हम लेते हैं उसमें एक में N प्रकार का होता है और दूसरे में P प्रकार का होता है। मॉसफेट का उपयोग जो हम करते हैं वो 2 कॉन्फ़िगरेशन में किया जाता है। एक को हम कहते हैं एनहांसमेंट मोड E मॉसफेट और दूसरे को हम कहते हैं डिप्लेशन मोड या D मॉसफेट। इन दोनों में क्या अर्थ है ये हम बताते हैं। यदि N चैनल मॉसफेट के P सबस्ट्रेट को भू संपर्कित कर गेट पर धनात्मक वोल्टता दें तो कैपेसिटर एक्शन के कारण जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपरी पृष्ठ पर ऋणात्मक आवेश प्रेरित हो जाता है, जबकि P सबस्ट्रेट में अल्पसंख्यक ऋणात्मक आवेश एक उत्क्रमित परत द्वारा बनाते हैं। द्वार G पर पॉजिटिव वोल्टेज में वृद्धि करने से प्रेरित ऋणात्मक आवेशों की संख्या में वृद्धि होती है। यदि बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल को स्रोत S से तथा धनात्मक टर्मिनल को ड्रेन D से जोड़ दें तो प्रवाहित धारा में प्रेरित ऋणात्मक आवेशों के कारण वृद्धि होती है। कहने का अर्थ है
कि गेट G की धनात्मक वोल्टता में वृद्धि करने से चैनल में प्रवाहित धारा में वृद्धि होती है। इस कारण से मॉसफेट की इस विधा को समवृद्धि विधा कहते हैं, एनहांसमेंट मोड कहते हैं। समवृद्धि विधा में कार्यरत N और P चैनल ट्रांजिस्टर FET जो होते हैं वो कार्य कर सकते हैं। समवर्ती विधा में कार्यरत N चैनल मॉसफेट के ड्रेन और जो म्यूचुअल, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर अभिलाक्षणिक वक्र कहे थे, वे लगभग JFET जैसे निर्गम अभिलाक्षणिकों के समान ही प्राप्त होते हैं। थैंक यू।